तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी के एपिसोड 4, 5 एंड 6 को। और एज यूजुअल आई नो कि हम फिर से कुछ ज़्यादा ही लेट और इर्रेगुलर हैं। नॉट दैट आई केयर व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट मी, बट अब हम क्या करें, कुछ नालायक दोस्तों की वजह से हमने वन पीस देखना स्टार्ट कर दिया है। 250 एपिसोड्स पे पहुंचे हैं, जिन्हें जानना हो उनके लिए बता दूं, जिसकी वजह से हमारा सारा फोकस वहीं पे रह रहा है और सच में बड़ी ही मुश्किल से हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। एनीवेज, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। और आगे एपिसोड के बारे में बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इजुमी एक जगह बैठा हुआ होता है और इनुजुका उसको बुलाता है। तभी इजुमी खड़ा होता है और जैसे ही आगे जाने लगता है ऊपर से एक बग आता है और उसके सिर से लगता है और सब कहते हैं कि ये तो अब नॉर्मल हो गया है, कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजुमी को कहते हुए कि आज कितनी गर्मी हो रही है। तभी पीछे से शिकीमोरी आती है और ठंडे पानी का बोतल इजुमी के गाल पे लगाती है, जिसके बाद इजुमी बोतल लेकर उसको थैंक्स बोलता है। उसके बाद उन लोग में आपस में थोड़ी बात होती है। तभी नेको कहती है कि तो बताओ समर में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हम बीच पर जाएंगे। लेकिन बात आ जाती है इजुमी की, क्योंकि वो बीच पे नहीं जा सकता और क्योंकि वो सनबर्न हो जाता है और उससे ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त होती, और इसलिए बाकी सब ने मिलकर रिवर पे जाने का प्लान बनाया, जिसे सुन के बाकी सबको भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी सब कहते हैं कि इजुमी के लिए रिवर पे जाना भी ठीक नहीं होगा, जिस पे शिकीमोरी कहती है इट्स ऑल राइट, क्योंकि वहाँ पे इजुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं रहूँगी। और ये सुनकर बाकी सभी शिकीमोरी से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब यहीं पे हमें पता चलता है कि उनके फाइनल एग्जाम्स की डेट आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी और बाकी सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिवर पे जाना था तो इसलिए उन्हें स्विम सूट और कई सारे खाने पीने का सामान भी लेना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी मॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कपड़े लेने का डिसाइड करते हैं। अब शिकीमोरी कहती है कि उसे किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं, और फिर आपस में सब लोग बात कर रहे थे। तभी वो देखती है कि इजुमी साइड में लगे एक लड़की के पोस्टर को देख रहा है, जिसमें वो लड़की एक बहुत ही सेक्सी सा स्विम सूट पहने हुई है, और उस पोस्टर को वो इजुमी काफ़ी खुशी से देख रहा था, जिस पे शिकीमोरी जेलस फील करने लगती है। तभी शिकीमोरी कुछ सोचने लगती है और इजुमी उससे पूछता है कि शिकीमोरी तुम्हें क्या हुआ, जिस पे वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, और वो भाग के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बाथरूम नहीं बल्कि अपने लिए स्विम सूट लेने गई है। दूसरी तरफ इनुजुका कहता है कि हम दोनों ही अकेले हैं तो क्यों ना हम फूड कोर्ट पे जाके थोड़ी सी स्टडी कर लें। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि शिकीमोरी एक बहुत ही रिवीलिंग स्विम सूट ले रही थी। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि शिकीमोरी तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्विम सूट नहीं लेना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी वो लोग शिकीमोरी के हाथ में एक स्विम सूट देखते हैं जो कि काफ़ी सेक्सी, काफ़ी रिवीलिंग था, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तुम कौन सा सूट ले रही हो। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो बस यूं ही एक ऐसे ही स्विम सूट को देख रही थी, और थोड़ी देर पहले मैंने इजुमी को देखा कि वो ऐसे ही स्विम सूट को देख रहा था, तो मुझे लगा क्या पता उसे ऐसे स्विम सूट्स पसंद हो। जिसके बाद नेको कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ लेना चाहिए जो उसको पसंद आए। इसके बाद वो सभी मिलकर शिकीमोरी के लिए सूट देखने लगते हैं, और यहीं पे हमें नेको और शिकीमोरी का एक पास्ट दिखाया जाता है कि वो दोनों कैसे मिले। नेको कहती है कि वो पहले से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी। अब यहीं से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि नेको शिकीमोरी से मिलना चाहती थी, लेकिन उससे कभी बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि शिकीमोरी उसकी फ्रेंड बन जाए। और यहीं पे एक बास्केटबॉल का मैच होता है जिसमें वो दोनों आपस में टक्कर में आते हैं, और फिर उस मैच के एंड में हम देखते हैं शिकीमोरी एक जगह बैठ गई है और काफ़ी थकी हुई है, और दूसरी तरफ से नेको आती है और कहती है कि काफ़ी अच्छा मैच था, क्यों ना हम कहीं और लंच करने चलें, और यहीं उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ नेको और हाचिमित्सु और शिकीमोरी आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम लोग तो काफ़ी पढ़ने वाले हो गए हो, जिस पे इनुजुका कहता है कि हाँ हमारे फाइनल एग्जाम्स जो आने वाले हैं
तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और तभी हम देखते हैं इजुमी कहता है कि शिकिमोरी तुमने क्या खरीदा है। तभी वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा। जिसपे वो कहता है कि नहीं, तुमने कुछ तो खरीदा है, तुम्हारे फेस पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ तो छुपा रही हो। उसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इजुमी और शिकिमोरी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और इजुमी काफ़ी उदास था। वो बताता है कि एग्ज़ाम में उसकी पेन ही खराब हो गई थी और फिर टीचर से जब उसने नई पेन ली तो सिर्फ 15 मिनट बचे थे और इसीलिए उसका एग्ज़ाम भी खराब हो गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। और ये सब का दोष वो अपने बैड लक को देता है। इसके बाद शिकिमोरी और इजुमी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इजुमी अपने घर पे बैठ के अपने बाकी के एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसको पढ़ने का मन नहीं था। तभी उसे एक कॉल आती है और जब वो देखता है तो शिकिमोरी की कॉल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसपे शिकिमोरी उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब हो गया, इसलिए उसके बारे में सोच कर अब कुछ नहीं होने वाला। जिसपे इजुमी भी कहता है कि हाँ, इसलिए अभी मैं उस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा, पर अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। जिसके बाद वो दोनों कॉन्स्टलेशंस के बारे में बात करने लगते हैं, जिसपे इजुमी कहता है कि कैसे उसे कॉन्स्टलेशंस देखने का बहुत मन करता था और जब भी वो अपने डैड के साथ कहीं कॉन्स्टलेशन देखने जाता था तो उस दिन काफ़ी बारिश हो जाती थी और उसका ड्रीम ऐसे ही टूट जाता था। जिसपे शिकिमोरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कॉन्स्टलेशन देखने का ड्रीम मैं पूरा कराऊंगी। और फिर वो लोग करीब ऐसे ही 1-1.5 घंटे बात करते हैं और फ़ोन रखने वाले थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तभी इजुमी कहता है कि तुम्हारे साथ बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा, काश इस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख पाता। जिसपे शिकिमोरी काफ़ी नर्वस हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी बात करते करते कॉल रख देती है और शर्मा के अपने फेस पे हाथ रख के कहती है कि काश इस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख पाती जब तुमने ये कहा था। और वो सीन तो भाई इतना क्यूट था कि क्या ही बताएं। उसके बाद शिकिमोरी अपने बेड पे सिर रख के काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और तभी उसका भाई आता है और कहता है काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, इसलिए आवाज़ कम करो। लेकिन शिकिमोरी तो इतनी नर्वस फील कर रही थी कि वो तो शांत कैसे रहे। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इजुमी बाहर खड़ा होता है। तभी पीछे से शिकिमोरी आती है और उसके सिर पे एक टोपी लगाती है और कहती है कि काफ़ी गर्मी हो रही है, तुम इसे पहने रहना। और तभी उसके बाकी सारे दोस्त आते हैं और यहीं में पता चलता है कि उनके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और उनका समर ब्रेक स्टार्ट हो गया है और वो लोग रिवर पे जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रिवर पे पहुंच गए हैं और तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ इजुमी है जो कि काफ़ी अनलकी है, फिर भी आज उसका बैड लक हमें नहीं परेशान कर रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बारबेक्यू का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब चेक करते हैं कि उनके पास क्या क्या है खाने को। उसके बाद हम देखते हैं कि इनुजुका एक अनियन को उठाता है और बड़े अजीब तरह से काटने लगता है, जो कि काफ़ी बिगड़ रहा था। इसलिए नेको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम यहाँ से हटो, तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी नाइफ उठाता है और अनियन काटने जाता है, जिसको देख के सब लोग डरने लगते हैं। लेकिन इजुमी काफ़ी आराम से और काफ़ी अच्छे से सब कुछ काटने लगता है, जिसे देख के सब लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। और तभी वो बताता है कि बचपन में उसने अपनी मॉम की काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए उसे ऑलमोस्ट सभी कुकिंग आती हैं, जिसे देखकर शिकिमोरी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मतलब अब सिर्फ उन्हें स्ट्रिंग्स लगाकर खाने पकाने थे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि उनका बारबेक्यू एकदम से रेडी हो गया है और यहीं पे शिकिमोरी किसी प्लॉट में कुछ खाना सजा रही थी और वो भी रेडी होने के बाद टेबल पे रखती है और कहती है कि ये सिर्फ इजुमी के लिए है, मैंने पर्सनली उसके लिए बनाया है। उस खाने को देखकर इजुमी कहता है कि ये तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है और बाकी सब भी उस खाने को देखकर ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी जैसे एक बाइट करता है तो उसे बहुत ख़राब लगता है, जो कि काफ़ी अजीब था, यानी समझ लो कि वो एकदम से बेकार था। जिसपे शिकिमोरी कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ, और शिकिमोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी खाने का ट्राई करती है। तभी उसे पता चलता है कि तो बहुत बेकार बना है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम इसे मत खाओ। लेकिन तब भी इजुमी उठता है और उस खाने को खाने लगता है और वो कहता है कि शिकिमोरी ने इस खाने को बहुत मेहनत से मेरे लिए बनाया था, तो मैं उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। शिकिमोरी कहती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन इजुमी बात मानने से रहे तब ना वो उस खाने को पूरा खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सब लोग मिलके बारबेक्यू वाला खाना भी खत्म कर लेते हैं और फिर उनका मन कुछ मीठा खाने का होता है। तभी हम देखते हैं कि इजुमी एक ट्रे में कुछ अच्छा सा बना कर लाता है और सब देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और जैसे ही वो लोग उसे ट्राई करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी भी उस डेजर्ट को टेस्ट करती है और काफ़ी अजीब तरह से रिएक्शन देती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाकर रेडी हो गए हैं और रिवर में नहाने जाने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी रिवर में स्विमिंग कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ इजुमी और शिकीमोरी आपस में बैठकर बात कर रहे थे और तभी शिकीमोरी सोचने लगती है अपने स्विम सूट के बारे में और सोचती है कि क्या उसे अट्रैक्ट कर पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी और इजुमी भी रिवर पे जाने के लिए रेडी होते हैं और शिकीमोरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि एक छोटी बच्ची जो कि एयर ट्यूब में थी और वो काफ़ी मज़ा कर रही थी, लेकिन रिवर का फ्लो उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है और वो लड़की काफ़ी दूर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेको कहती है कि शिकीमोरी, तुमने जो स्विम सूट लिया था तुम उसमें कब आ रही हो? तुम्हें इजुमी को अट्रैक्ट भी तो करना है। तभी इनुजुका कहता है कि मुझे इजुमी कहीं नहीं दिख रहा। तभी नेको कहती है कि इजुमी तो अभी तक यहीं था और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं वो उस छोटी बच्ची को जो कि काफ़ी दूर आ गई थी और रोने लगती है। तभी पानी के नीचे से इजुमी आता है और उसको बचा के ऊपर लेके जाता है, लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ऊपर नहीं आ पाता और धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी उसके सारे दोस्त आते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं तो वो इजुमी के बारे में बताती है और तभी वो लोग पानी की तरफ देखते हैं तो उन्हें इजुमी दिखता है जो कि डूब रहा होता है और सब लोग शॉक थे कि क्या करें। तभी शिकीमोरी दौड़ कर जाती है और पानी में कूद जाती है और इजुमी को बचा के ऊपर ले आती है और उसे डांटती है कि तुम मुझे बुला तो सकते थे, जिस पे इजुमी माफ़ी मांगने लगता है और तभी से उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि वो ठीक है। तभी वो बच्ची अपने मॉम के साथ आती है और उसे थैंक यू कहती है, जिस पे इजुमी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की इजुमी को एक किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, जिसे देख के शिकीमोरी काफ़ी जेलस फील करने लगती है, जिस पे नेको कहती है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक छोटी बच्ची है। उसके बाद बाकी सभी रिवर में खेलने जाते हैं। इजुमी शिकीमोरी को स्विम सूट में देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी गजब की लग रही थी, जिसे देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया था। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं और उन सभी ने अलग अलग तरह की आइसक्रीम ली थी। शिकीमोरी और इजुमी आपस में आइसक्रीम शेयर करने लगते हैं और जैसे ही इजुमी की आइसक्रीम शिकीमोरी खाने वाली ही थी तभी इनुजुका पीछे से आता है और उसकी आइसक्रीम खा लेता है। शिकीमोरी काफ़ी सैड हो जाती है। उसके बाद उन दोनों में आपस में थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी लड़ाई होती है। फिर वो लोग ट्रेन पे आ जाते हैं और अपने घर वापस जाने के लिए, और पूरी ट्रेन खाली थी तो वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और आज के दिन के बारे में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे एक एक करके वो सभी सोने लगते हैं। और तभी इजुमी और शिकीमोरी आपस में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शिकीमोरी भी सोने लगती है और तभी ट्रेन हिलती है और शिकीमोरी का सिर इजुमी के कंधे पे आ जाता है और ऐसे ही थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी उठती है और वो देखती है इजुमी का सिर इनुजुका के सिर पे था, इसलिए वो थोड़ा जेलस फील करती है और यहीं पे वो उसे अपने कंधे पे रख लेती है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इजुमी अपने सोफे पर लेटा हुआ होता है और शिकीमोरी से बात कर रहा होता है और शिकीमोरी उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे इजुमी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सनबर्न थोड़ा ज़्यादा हो गया। तभी इजुमी को टीवी पे फायरवर्क्स फेस्टिवल का ऐड दिखता है और वो इस बारे में शिकीमोरी से बताता है और वो दोनों वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं और वो दोनों ही काफ़ी खुश थे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि फेस्टिवल का दिन आ गया है, जहाँ इजुमी अपने डैड का युकाटा पहन रहा होता है जो कि उसे फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी मॉम उसे दूसरा युकाटा पहनने को कहती हैं और तभी उसके डैड उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिकीमोरी अपने घर में वीडियो देखते हुए युकाटा पहन रही होती है, लेकिन बार बार उससे गलती हो रही थी और वो चिल्लाने लगती है और अपने ही युकाटा में पूरी टैंगल्ड हो जाती है। तभी पीछे से उसका भाई आता है और उसकी हेल्प करता है और फाइनली शिकीमोरी की युकाटा भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं इजुमी बस स्टैंड पे पहुंच गया है और फिर वो अपना बैग चेक करने लगता है और हमेशा की तरह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेता है और कहता है कि आज तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं शिकीमोरी आ जाती है जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ बातें करते हैं और फिर वो दोनों फेस्टिवल में जाने लगते हैं और वहाँ पे वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी कॉटन कैंडी ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शिकीमोरी से भी खाने को पूछता है, लेकिन शिकीमोरी कहती है कि उसे स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ स्वीट चीज़ें खाने स्टार्ट कर दी है क्योंकि कोई ऐसा है
जो कि स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाता है, और वो था इज़ुमी। और तभी वो उस कॉटन कैंडी से एक बाइट लेती है और खाते हुए कहती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक शूटिंग गेम दिखता है और वहीं पर उन्हें एक वुल्फ जैसा टॉय दिखता है और इज़ुमी शिकिमोरी के लिए वो टॉय जीतने जाता है, लेकिन 3 शॉट ट्राई करने के बाद भी वो उसे नहीं जीत पाता। तभी शिकिमोरी भी ट्राई करने का सोचती है और तभी वो दुकानदार कहता है कि ये गेम लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा आराम से खेलना, बट चलो मैं तुम्हें एक चांस फ्री में दे देता हूँ। और जैसे ही शिकिमोरी उस गन को अपने शोल्डर से लगाती है तो उस दुकानदार को शिकिमोरी की आइज़ में एक हंटर की आइज़ दिखती हैं और शिकिमोरी एक एक करके उस शॉप के कई सारे डॉल्स को गिरा देती है और एंड में वो उस वुल्फ टॉय को जीत लेती है और फिर वो इज़ुमी को दे देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए जीता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हाचिमित्सु और नेको और इनुजुका आ जाते हैं और वो सभी आपस में कुछ बातें करते हैं। तभी इनुजुका और इज़ुमी गोल्डफिश कैच करने का चैलेंज लगा लेते हैं और फिर वो दोनों आ जाते हैं एक शॉप पे और वहाँ इनुजुका एक एक करके कई सारी गोल्डफिश पकड़ रहा होता है, बट इज़ुमी के फर्स्ट ट्राई में ही उसकी हैंडल टूट जाती है और वो एक भी फिश कैच नहीं कर पाता। तभी शिकिमोरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आ जाती है चैलेंज में, बट तभी शिकिमोरी बहुत ही इंटेंस फेस बना लेती है और उस वजह से सारी फिश दूर हो जाती हैं और वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाती। तभी नेको को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इन्हें फेस्टिवल के लिए नहीं जाना क्या, फायरवर्क तो स्टार्ट होने वाला है। तभी नेको शिकिमोरी से उसका हैंडल ले लेती है। तभी पीछे से हाचिमित्सु आती है और शिकिमोरी से कहती है कि फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी और शिकिमोरी वहाँ से निकल चुके हैं और एक जगह रुक के कहते हैं कि उनसे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल था, यानी हमें इतना स्पीड से भागना पड़ा। और फिर वो लोग आगे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शिकिमोरी का सैंडल टूट गया है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इज़ुमी उसका सैंडल बना तो देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिकिमोरी के पैर में स्क्रैचेस आ गए हैं ज़्यादा दौड़ने की वजह से। तभी इज़ुमी कहता है कि वो शिकिमोरी को अपने डैड के बताई हुई एक सीक्रेट जगह पे जाने का प्लान बना रहा था, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि वो जा सकती है, लेकिन इज़ुमी कहता है कि नहीं, ये काफ़ी रिस्की होगा, तुम्हें और ज़्यादा चोट लग सकती है, तुम्हें बहुत हर्ट होगा, हम नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। लेकिन तभी इज़ुमी शिकिमोरी को अपने पीठ पे बैठाता है और बिना बताए शिकिमोरी को उस सीक्रेट जगह पे ले जाने लगता है और फाइनली वो काफ़ी मेहनत के बाद उस जगह पे आ जाता है और उन्हें एक बेंच मिलती है। वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और काफ़ी बात करते हैं। अब वो बातें काफ़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो इज़ुमी कहता है कि वो लास्ट ईयर भी शिकिमोरी को फायरवर्क के लिए पूछने वाला था, लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ दोस्त थे और कहीं वो उसको डरा न दे या अपने बैड लक में उसको फंसा न दे और उनकी दोस्ती खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि क्या तुम उस वक्त फायरवर्क देखने नहीं गए थे? तो वो कहता है नहीं। तभी शिकिमोरी बताती है कि वो भी इज़ुमी का वेट कर रही थी कि वो उसको कॉल करे और फायरवर्क के लिए पूछे, जिस पे इज़ुमी शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि सच में? जिस पे शिकिमोरी कहती है कि कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, हम अब साथ हैं ना। और तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और फायरवर्क के ख़त्म होते ही वो दोनों वापस जाने का सोचते हैं और फिर इज़ुमी शिकिमोरी को अपने पीठ पे बैठा लेता है और आगे जाने लगता है, बट शिकिमोरी सीढ़ी से उतरते वक्त काफ़ी डर रही थी, जिस पे इज़ुमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक से ये सब कर लूँगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी के डैड आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से कोई टॉर्च जलाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ इज़ुमी की मॉम थी। तभी इज़ुमी उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ कब आए? तभी वो लोग बताते हैं कि वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ थे, तुम लोग तो बाद में आए हो, हम लोग बेंच के पीछे ही बैठे हुए थे। तभी शिकिमोरी और इज़ुमी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सुना। तभी इज़ुमी के डैड कहते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है और तुम लोग थक भी गए होगे, तो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो ये था शिकिमोरी इज़ नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 4, 5 एंड 6 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज़ या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप माय ड्रेस अप डार्लिंग के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा।
She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.